तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी के अंदर एक बंदे को अपनी खुद की एक सगी बीबी को एक ऐसे आदमी के पास भेजना पड़ता है जिससे उसको काम पड़ने वाला है। और ये कोई इतनी सिंपल स्टोरी नहीं है जितना तुमको लग रही है। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। मूवी का नाम है तितली। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको ये बंदा दिखाया जाता है, इसका नाम होता है तितली। पर जिस तरीके से भाई ने अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखा है एकदम टॉप नॉच, भाई का नाम उस पर सूट करता है। तो तितली आया है अपने दोस्त के पास एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर, जहाँ पर उसका दोस्त कहता है, देख तितली, ये पार्किंग की जगह ना बहुत नसीब वालों को मिलती है। इसको तू ऐसे ही समझ ले कि आज के कलयुग में एक ऐसी लड़की मिल जाना जिसका आज तक उद्घाटन न हुआ हो। कल को ये बिल्डिंग बन जाएगी तो इसमें काफी सारी दुकानें खुलेंगी, हल्दीराम, डोमिनोज, पिज्जा हट वगैरह वगैरह। जिसका पैसा किसको मिलेगा? तेरे को। और इसकी कीमत भी क्या है? 3 लाख रुपए। अब 3 लाख सुन के तितली भाई साहब के नितंब में दरारें पड़ जाती है कि ससुरा इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा, बट मैं लाऊंगा। तो तितली भाई साहब जैसे ही अपने घर पहुंचते हैं, हम लोग क्या देखते हैं कि तितली भाई साहब की एक बड़ी ही स्वीट सी हैप्पी फैमिली होती है। जी मेरा घंटा, ये होता है तितली का बाप, ये होती है तितली की भतीजी, ये होता है तितली का सबसे बड़ा भाई जिसको हम बुलाएंगे सिक्का, ये होता है तितली का बीच का भाई जिसको हम बुलाएंगे चवन्नी। तो तितली के भाई सिक्का की उसकी बीवी के साथ थोड़ी आर्ग्यूमेंट चल रही होती है। दरअसल आज सिक्का की बेटी का बर्थडे होता है, वो चाहता है कि वो यहीं पर सेलिब्रेट करे, पर सिक्का की बीवी को चुल्ल मची होती है यहाँ से निकलने की। अब हमको नहीं मालूम कि वो यहाँ से क्यों निकलना चाह रही है, वो आखिर इनके साथ क्यों नहीं रहती है, वो हमको मालूम चलेगा बाद में। फिलहाल तो सिक्का की इस टैक्सी वाले से बहस हो जाती है, जहाँ पर सिक्का इस टैक्सी वाले को बिछा बिछा कर मारता है, उसकी लंका लगा देता है और सिक्का की बीवी अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। तो एक बाप और 2 रेड़ुए भाई के साथ हमारा तितली रहता है। अब सिक्के भाई साहब को 3 लाख रुपए इकट्ठा करना है, उसको पार्किंग लेनी है और हमको लग रहा है कि भाई के सपने बहुत बड़े हैं, भाई कुछ लाइफ में करना चाहता है। अपने भाइयों से कहता है कि भैया ना मेरे को 30,000 रुपए चाहिए स्टडी के लिए। पर सिर्फ और सिर्फ 30,000 में इन दोनों का मुंह ऐसे बन जाता है कि जैसे तितली भाई साहब ने इनसे इनकी 2 रबड़ की गेंदें मांग ली हो। तितली का बीच वाला भाई यानी कि चवन्नी उसका सपोर्ट करता है और अपने बड़े भाई से कहता है दे देते हैं इसको। और अब होता है नया सवेरा और हमको दिखाया जाता है तितली का सूखा सा चेहरा। हम लोग कह देते हैं कि तितली ने वो 30,000 रुपए लेकर अपने बैग में डाल दिए और इसने काफी और पैसे चोरी कर लिए। कुल मिलाकर अब तितली के पास है पूरे के पूरे 3 लाख रुपए, जिसको वो लेकर अपने भाई के साथ यहाँ से जा रहा होता है। तितली का बड़ा भाई होता है एक मॉल में गार्ड। हम लोग सोच रहे होंगे इतनी सिंपल फैमिली है, छोटा मोटा काम करते हैं, तो ससुरा 3 लाख रुपए कहाँ से आ रहा है इनके पास। तो अब जब तुम इन लोगों का काम जानोगे ना भाई साहब, तो तुम्हारे मुंह का रसना बाहर आ जाएगा। ये साले तीनों देखने में लगते हैं मेहनती, पर असल में इनका काम बहुत ही ज्यादा नीच होता है। भाई साहब लोगों को हाईवे पर रोकते हैं, उनकी गाड़ी को लूटते हैं और छू मंतर काली कलंदर करके भाग जाते हैं। पर आज गाड़ी तितली चला रहा था और तितली को जाना था अपने दोस्त के पास 3 लाख रुपए देने। तो तितली यहाँ पर इतनी जल्दी में होता है कि वो अपने भाई सिक्के की बात ही नहीं सुनता और सामने ही पुलिस होती है जो कि इनको धर दबोच लेती है। खैर ये तीनों ही चोटे जिसको अपना माल बेचते थे, वो इंसान इनको छुड़ाने की कोशिश करता है। वो सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास जाता है, पर ऐसे सीनियर ऑफिसर मेरे इससे बहुत बड़ा लालची इंसान होता है। 30-40 हजार रुपए लेकर इनको छोड़ देता है और इनको लगता है कि अब हम लोग जेल नहीं जाएंगे, ना कोई सबूत है ना ही कोई गवाह। पर जैसे ही तितली को अपना बैग वापस मिलता है, हम लोग क्या देखते हैं कि इसके अंदर से निकलती है बस हवा। बैग का कम हो गया था वजन, क्योंकि इस खाऊ इंसान ने 3 लाख रुपए कर लिए थे हजम। तितली उसको बातें सुनाता है, पर उसके भाई उसको यहाँ से ले जाते हैं। अब 3 लाख गए सो गए, साथ में तितली के भाइयों को मालूम चल गया कि हमारे यहाँ विभीषण पल रहा है और सिक्का यहाँ पर तितली पर बरस जाता है और तितली बातों ही बातों में बोल देता है कि वो नहीं रहेगा इस नरक में। और ये बात सुन के सिक्का को एकदम दिल पे चोट लगती है कि साले तितली, तुझे बड़ा करने में देख मेहनत करी मैंने कितनी, अपने पुश्तैनी काम को संभालने के लिए मेरी खुशियां, मेरी बीवी तक गई छूट, हंटेला चला चला कर परेशान हो गया, बीवी नहीं दे रही, पर तुझे अपने भाई के इस दुख से कुछ भी नहीं पड़ता फर्क, तुझको हमारे साथ रहना लगता है नरक, तो रुक जा तेरे को वहीं पहुंचाता हूँ। पर चवन्नी यहाँ पर सिक्का को रोकता है और कहता है, देख सिक्का, इस छीना झपटी के काम से हम लोग कमा पाते हैं पैसा सिर्फ इक्का दुक्का, तो एक तरीका है जिससे हमारी इनकम बढ़ सकती है, जो कि अभी है आधी। क्यों ना हम करा दे तितली की शादी। क्या पता बेचारे का मन में चल रहा हो, अंदर से कीड़ा जाग रहा हो, वहाँ समझ रहे हो, हक्कुम बक्कुम करने का टाइम आ चुका है उसका भी, तो फड़फड़ा रहा हो उसका जानवर, करा देते हैं शादी। तो अगले दिन ये लोग तितली के लिए लड़की देखने जाते हैं, पुष्पा, पर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बुलाएंगे पुष। तो यहाँ पर सिक्का और चवन्नी कहते हैं कि देखिए हमारा गैराज है जो कि तितली संभालता है, काफी पैसा कमा लेते हैं हम लोग, बस घर में एक बहू की कमी है। खैर तितली की अब शादी हो जाती है और तितली को उद्घाटन करने की आजादी हो जाती है। पहले तो हमको ऐसा लगता है तितली कुछ भी नहीं करेगा, तितली नर्वस है, पर भाई साहब तितली बड़ा तेज होता है, वो रेडी स्टेडी गो करके उसको धप्पा कर देता है। और हम लोग क्या देखते हैं कि पुष ने यहाँ पर खुश नहीं थी, पुष नहीं चाहती कि तितली उसको पुश करे अक्कुम बक्कुम के लिए।
चाहिए। और बेचारा हमारा तितली जो कि पहली बार फड़फड़ाने वाला था, किसी महिला को अपना बीज दिखाने वाला था, पर पुष्प ने उसके बीज को नहीं दी जमीन जिससे वो हो जाए अंकुरित, और इसलिए रात से लेकर दिन तक तितली का मन है असंतुलित। तभी यहाँ पर सिक्का कहता है, अरे यार बहू क्या हो गया बेटा, क्यों उदास हो, एक काम करो आज तुम लोग कार लेके आओ, समझ लेना मेरी तरफ से गिफ्ट है। ये लोग कार लेने जाते हैं, जहाँ पर तितली कहता है कि हमको ना इसकी एक टेस्ट ड्राइव चाहिए। अब जिस हिसाब से हमारे तितली भाई साहब खड़े हुए थे, उस हिसाब से भाई को कोई चोर उचक्का ही समझेगा, वैसे ये वहां से समझ रहे होते हैं। खैर पुष्प यहाँ पर सारा मामला सुलटा लेती है और इनको एक टेस्ट ड्राइव मिल जाती है। ये बंदा यहाँ पर तितली से कहता है कि भाई साहब थोड़ा आराम से चलाइए, जब आपकी हो जाएगी ना तो आप चला लेना जैसी भी आपको चलानी है। और तितली को मालूम है कि इस समय इस महाशय की बेइज्जती सह लो, क्योंकि उसी में है सबकी भलाई। क्योंकि आगे ही रास्ते में खड़े होते हैं तितली के दो भाई, जो कि करने वाले हैं इस कार की लुटाई। और ये भयंकर नजारा देखकर पुष्प की फेफड़े फाफड़ा की तरह चुरमुरा गए थे कि ये कैसी फैमिली है भाई, ये कौन सा गहरा अच्छा काम है। खैर ये लोग जैसे तैसे करके पुष्प को घर लाते हैं और कमरे में पेड़ देते हैं, उसका फोन भी छीन लेते हैं। पर आप यहाँ पर देखो कांड इन तीनों ने किया है, पर कितना शांत थे इन तीनों का बाप, क्योंकि इन्हीं भाई साहब ने रिबन काटा था। जी हाँ, ऐसे काम की शुरुआत इन्हीं भाई साहब ने करी थी। इन्हीं ने अपने बच्चों को ये संस्कार दिए, इन्हीं भाई साहब ने अपने बच्चों को इस मॉडर्न जमाने में सरवाइव करने के लिए ये स्किल सिखाई। खैर हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे यहाँ पर रात होती है, पुष्प यहाँ से भागने लगती है, पर तितली उसको देख लेता है। पुष्प कहती है मुझको मत रोकना, वरना मैं यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बता दूंगी कि तुम लोग क्या काम करते हो। तो तितली कहता है ऐसा है, सबको पता है कि हम क्या काम करते हैं, और तू कहाँ जाएगी ये बता, है तेरे घर वाले भी तेरे को नहीं अपनाएंगे, वापस हमारे पास ही लाएंगे। तो पुष्प कहती है ऐसा है, चांग मुदाए तेरे घर वाले और चांग मुदाए मेरे घर वाले, मेरी मर्जी से शादी नहीं हुई है, मैं जा रही हूँ अपने प्रिंस के पास। तो तितली कहता है कौन प्रिंस? तो पुष्प बोलती है वही प्रिंस जो कि पहले डाला करता था मुझ में अपने जीन्स। मेरे घर वाले कहते थे कि मत मिल उससे पुष्प, बट मैं प्रिंस के सामने टांगे फैलाकर हो जाती थी खुश। तो तितली बोलता है तो तूने उससे शादी क्यों नहीं करी, मेरे मत्थे क्या को पड़ गई? तो पुष्प बोलते है क्योंकि वो शादीशुदा है, उसके घर वालों ने उसकी जबरदस्ती शादी कराई, उसको नहीं है पसंद उसकी लुगाई, वो सिर्फ मेरे साथ ही गरम करता है रजाई। अब तितली की तो यहाँ पर हक्की बक्की खुल जाती है। अब ऐसे में एक हस्बैंड क्या करेगा, अपनी खूबसूरत सी बीबी को बेल्ट का ट्रीटमेंट देगा, रैप्टो की माला बरसाएगा या जूतों का भोग लगाएगा। पर तितली भाई साहब यहाँ पर पता क्या करते हैं, समझौता, मुझको 3 लाख रुपए दे, मैं तुझे प्रिंस के पास ले जाऊंगा, मैं तेरा सपोर्ट करूंगा, सब सॉर्टेड रहेगा, बस तू मुझको 3 लाख रुपए दे देना। और पुष्प भी लाइक ओ माय गॉड, इससे बेहतरीन आइडिया तो कुछ हो ही नहीं सकता। खैर अगले दिन तितली पुष्प को अपने साथ उस बिल्डर यानी कि पुष्प के प्यार के पास ले जाता है, जहाँ पर पुष्प पूछती है कि तेरा नाम तितली क्यों रखा गया। तितली कहती थी कि 2 भाइयों के बाद मेरी माँ चाहती थी कि एक लड़की पैदा हो, तो लड़की तो हुई नहीं, तुम्हारे नाम से काम चला लिया था, और उसके कुछ सालों बाद ही माँ टैं बोल गई थी। फिर जैसे यहाँ पर पुष्प प्रिंस को देखती है, पुष्प यहाँ पर बेहद ही खुश हो जाती है। एक सेकंड के लिए प्रिंस भी सोचता है कि ठीक ऐसा इंसान है, वे अपनी ही बीवी को ले आया मेरे से को मक्कुम करवाने, और क्या चाहिए। खैर उसको मालूम है कि हमारा बटरफ्लाई क्या चाहता है। खैर तितली वहाँ पर बैठ जाता है जहाँ पर उसको मिलती है जगह खाली, और साथ में सुन रहा था आवाजें अपनी बीवी की उह आह की अक्कुम बक्कुम वाली। तितली के दिमाग में यही चल रहा था कि कैसे ना कैसे मिल जाए उसको वो पार्किंग। उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि प्रिंस अपने पैन से छोड़ रहा है उसकी बीवी की जमीन पर अपनी मार्किंग। पर खैर तितली का मुंह यहाँ पर लटका होता है, पर आप लोग पुष्प को देखिए, पर इनका मुंह खराकर लटक जाता है, क्योंकि इनको क्या मालूम चलता है कि जो सिक्का है उसकी बीवी उससे तलाक चाहती है, और साथ में 5 लाख रुपए और हर महीने मेंटेनेंस। अब सिक्का के पास इतना पैसा है नहीं, इसलिए वो पैसे मांग रहा है पुष्प से, क्योंकि पुष्प के पास एक एफडी है। उसी एफडी को तोड़कर पुष्प तितली को पैसे देने वाली थी, पर अब वो पैसा मांग रहा है सिक्का। फिर एक दिन पुष्प बोलती है कि प्रिंस का आज बर्थडे है, तो उनको ये गिफ्ट दिया। तो हमारा तितली डिलीवरी बॉय बनकर प्रिंस के घर जाता है, जहाँ पर वो क्या देखता है कि प्रिंस असल में बहुत लीचड़ किस्म का आदमी होता है। वो अपने परिवार के साथ खुश है, अपनी बीवी से प्यार भी करता है, और जैसा कि उसने पुष्प को बता रखा था कि उसकी बीवी माँ नहीं बन सकती, वो भी झूठ है। यहाँ पर उसका बच्चा भी है, यानी कि प्रिंस ना खेल रहा है पुष्प के साथ और ले रहा है उससे बस अक्कुम अक्कुम का स्वाद। और ये बात जब तितली को मालूम चलती है तो तितली यहाँ पर हड़बड़ाता है, प्रिंस की यहाँ पर हलक में आ जाता है, क्योंकि ठंड में सस्ती रजाई और शादी के बाद भी दूसरी औरत के साथ ठुकाई दोनों ही मिलना मुश्किल है। वो कहता है देख तितली, मैं तेरे को तेरे पैसे दिलवा दूंगा, बस तू अपना मुंह बंद रखना। तो तितली कुछ ऐसा ही करता है, वो यहाँ पर खूब भेजता है पुष्प को प्रिंस के साथ कि जा पुष्प कर दे प्रिंस को खुश, क्योंकि मुझको तो मिलेगा 3 लाख से भरा हुआ बैग। आई डोंट केयर वेयर यू सेपरेट योर लेग। खैर एक दिन वही नीच पुलिस वाला यहाँ पर सिक्का चवन्नी और तितली को बुलाता है और कहता है देखो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा काम है, हवाला का 1 करोड़ रुपए आ रहा है जिसको तुमको लूटना है, 20 लाख तुम्हारे, बाकी के बचे मेरे। तो अब सिक्का को पैसे की जरूरत है क्योंकि उसको अपनी वाइफ को देने हैं। फिर वो कहते हैं ठीक है हम लोग काम कर देंगे, पर तितली का कुछ और ही प्लान था। आज ही के दिन तितली पुष्प को यहाँ से भगवाने वाला था, साथ में वो भी भागने वाला था और वो पार्किंग खरीदने वाला था। पुष्प यहाँ पर तितली को पैसे देती है, तितली नहीं बताता पुष्प को वो राज जिसको जानने के बाद पुष्प
कभी नहीं निकालेगी प्रिंस के साथ वो अक्कुम पक्कुम वाली आवाज। पर साथ में तितली को एक और बात मालूम है कि उसके भाई उसके पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए उसने दूसरी पुलिस को पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दी है कि दो लोग एक आदमी को लूटने वाले हैं। यानी कि तितली का प्लान एकदम फुल प्रूफ है। वो पुश को यहाँ पर भेज देता है प्रिंस के पास। उसके भाई जब चोरी करने जाते हैं तो उनको पुलिस पकड़ लेती है और फाइनली वो इस पार्किंग को खरीद लेता है। अचानक से तितली को ना कुछ अजीब सा लगता है, उसको अच्छा महसूस नहीं होता। वो कहता है भाड़ में जाइए पार्किंग, मुझको नहीं चाहिए, मेरे पैसे वापस करो। तो ही बिल्डर कहता है अबे तेरे पैसे मेरे हिस्से नहीं दे रहा, जा। तो तितली यहाँ पर निकाल लेता है कट्टा, तो तितली को उसके पैसे वापस मिल जाते हैं और तितली जाता है सीधा पुश से मिलने। पुश कहाँ पर होती है? अपने घर में। तितली यहाँ पर कहता है कि देखो पुश, तुम भी ना खुश, मैं भी ना खुश। प्रिंस की सच्चाई मुझे पहले से पता थी। मुझे पता है तुम दुखी हो क्योंकि तुम उससे पूरी लाइफ धोखे में ही ठुकी हो। तुमने भी गलती करी, मैंने भी गलतियां करी। मेरे दोनों भाई भी अब जेल जा चुके हैं। मेरे बाप एक नंबर का चटका और स्वार्थी इंसान है, उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरी लाइफ में बस तुम हो। तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों ही एक दूसरे को एक और मौका दें। तो पुश यहाँ पर मान जाती है और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। मेरा बस आपसे एक ही सवाल है कि अगर आप इस परिस्थिति में तितली की जगह होते तो आप क्या करते? आप क्या पुश को अपनाते, उस पे तरस खाते कि यार उसके प्यार ने उसको धोखा दे दिया, या फिर बोलते चल हट लहन की बोड़ी, चल हट लहन की बोड़ी? कमेंट में अपनी राय खुल के बताना। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि हे मेरी पुरुष प्रजाति, लड़की को इस्तेमाल करने के लिए कभी मत फंसाना, क्योंकि लड़कियों की लाइफ नहीं होती है हमारी जैसी, क्योंकि लड़की का फायदा उठाने के बाद उसकी लाइफ की हो जाती है ऐसी की तैसी। तो हर किसी लड़की के साथ अक्कुम बक्कुम के सपने न सजाएं, जिससे शादी कर सकते हो उसी की टांगे उठाएं। खैर इससे बड़ी गलती तुम लोग कर रहे हो मेरा टेलीग्राम ना ज्वाइन करके, क्योंकि वहां पर तुमको कुछ गिफ्ट मिलेंगे जिससे तुम्हारे दिल के अंदर फूल खिलेंगे। तो सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टाटा।